प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे साथियों आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2025, जिसमें हम संगीत शिक्षक के बारे में बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है हमारा, जिसमें हम संगीत शिक्षक से संबंधित कटाफ लेकर के उपस्थित हुए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव हुआ। साथियों, यह उम्मीद कब से लगा करके हम बैठे हैं सभी कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की अलग अलग तारीखें, अलग अलग जो है तो प्रकार से जानकारियां मिल रही हैं। जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के अब तक चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है। कोई कह रहा था जून के प्रथम में, कोई कह रहा था जून के मध्य में, कोई कह रहा जून के लास्ट में। लेकिन इसमें हम रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि रिजल्ट के कब तक आने की क्लियर संभावना है, और साथ में हम पद वृद्धि को लेकर के भी देखेंगे। और इसमें हम संगीत शिक्षक के कटाव से संबंधित बात करने वाले हैं, जो कि हमें हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा, जिसमें हम आरटीआई से प्राप्त आवेदनों की संख्या देखेंगे। सबसे पहले वर्गवार और श्रेणीवार, और इसके बाद वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या भी देखने वाले हैं, तथा इसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट का डिफरेंट भी देखेंगे। और इसके बाद हम सटीक कटाव की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं, और इसके बाद फाइनल ओवरऑल स्कोर क्या होगा हमारे संगीत माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसको भी हम उस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, हमारा एक और निवेदन है, वीडियो में आप जरूर लास्ट तक बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का अपडेट आपको पूरा मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि आरटीआई यानी कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हमें जो डाटा निकल के सामने आया है कि कितने अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 संगीत में पार्टिसिपेट किया है, उसका हम वर्गवार श्रेणीवार आपके सामने हम इसको एक तरफ से इसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, इसका हम देखते हैं क्रमशः। ईडब्ल्यूएस का सबसे पहले देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो है हैंडीकैप्ड से 5 आवेदन गए, कुल 5 आवेदन, और हैंडीकैप्ड सैनिक से 0 आवेदन है। और यहाँ नील जनरल यानी महिला पुरुष ईडब्ल्यूएस से कुल 200, और टोटल 205 आवेदन हमारे ईडब्ल्यूएस से अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी में हैंडीकैप्ड से कुल 10 आवेदन, सैनिकों में नील है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जनरल देखिएगा ओबीसी महिला पुरुष 348 आवेदन, और ग्रांड टोटल यहाँ पे 358 आवेदन। हमारे एससी अभ्यर्थियों का देख लीजिएगा, इसमें एससी वालों का इसमें 5 हैंडीकैप्ड से और सैनिक से यहाँ पे नील है, और जनरल से 138 है, पुरुष महिला मिलाकर के टोटल 143 आवेदन। एसटी का देख लीजिएगा, एसटी का हैंडीकैप्ड में कुल 2 आवेदन, और सैनिकों का यहाँ पे 0 है। सैनिकों ने किसी भी सैनिक ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे सैनिक भाइयों ने। और नील में यहाँ पे 42 हैं, है ना। एसटी का कुल 42 आवेदन, यहाँ पे टोटल हैंडीकैप्ड सहित 44 आवेदन हो गए। चलिए, अब आगे यूआर का देख लेते हैं। यूआर में यहाँ पे हैंडीकैप्ड का 0 है, और यहाँ पे सैनिकों में से भी 0 है, और यहाँ पे नील पुरुष महिला सब मिला करके यहाँ 95 है। टोटल यहाँ पे 95 ही हुआ, यानी कि यहाँ पे जितने भी आवेदन है उसमें सबसे कम एसटी का और दूसरे नंबर सबसे कम यूआर का संगीत माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन गए हुए हैं, भरे गए। और अब कुल देख लेते हैं, कुल कितने आवेदन गए। अब कुल देख लीजिएगा, वही हैंडीकैप्ड से 22 और सैनिकों से नील यानी 0 है,
और यहाँ पे सभी वर्ग का ओपन महिला सब मिला करके जनरल 790 और टोटल यहाँ पे 812 आवेदन गए, यानी कि 812 अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। टोटल वैकेंसी 10,798 सबको पता है। अब हम इसमें संगीत को देखते हैं कि संगीत में कितनी वैकेंसी है और गेस्ट और नॉन गेस्ट का अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। संगीत शिक्षक का कुल पद यहाँ पे 392 है, जिसमें गेस्ट के लिए 191 गेस्ट के लिए 191 पोस्ट है और नॉन गेस्ट के लिए 201 पोस्ट है। और 80 बैकलॉग, इसमें बैकलॉग नहीं है इसलिए इसको नील कर दीजिए इसको, ठीक है ना। गेस्ट का 191 और गेस्ट नॉन गेस्ट 201, कुल जो है 392 सीट संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये तो सब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखते हैं गैर अतिथि वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या। इसको हम देखते हैं वर्गवार श्रेणीवार कितनी कितनी पद संख्या शासन द्वारा जो है यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले यूआर का देख लेते हैं। यूआर का ये नॉन गेस्ट का है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है नॉन गेस्ट का है। नॉन गेस्ट में यूआर का 26 मेल का 26 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 8 मेल का और 8 फीमेल का पोस्ट संख्या है। और एससी का 14 पद मेल के लिए और 14 पद फीमेल के लिए। एसटी में देखिएगा 18 पद मेल कैंडिडेट के लिए और 17 फीमेल के लिए जो है तो यहाँ पे रखा गया है। ओबीसी के लिए पद संख्या है 24 और मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ भी 24 बराबर है। चलिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक अभ्यर्थी, वो किसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए यह सारे पद बचे रह जाएंगे। और जब अगली बार भर्ती होगी, अगली बार जो परीक्षा होगी, सिलेक्शन एग्जाम होगा, उसमें उसको मर्ज किया जाएगा और उसमें सैनिकों को ही अवसर मिलेगा, क्योंकि सैनिकों के लिए ये सभी सीटें आरक्षित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अतिथि शिक्षक वर्गवार श्रेणी पद संख्या। अतिथि शिक्षकों के लिए वर्गवार श्रेणी वार पद संख्या, जिसमें हम सबसे पहले यूआर का देख लेते हैं। तो यूआर के लिए गेस्ट मेल के लिए 26 पोस्ट है और फीमेल के लिए 25 पोस्ट है, एक पोस्ट कम है। अब ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, यूआर का देख लीजिए। यूआर का जो है तो 26 मेल के लिए और 25 फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 8 मेल के लिए और 7 फीमेल के लिए यहाँ पे पद संख्या है। आगे देखते हैं अब एससी में जो है 14 मेल के लिए पद संख्या है और 13 जो है फीमेल के लिए। एसटी में 17 मेल के लिए और 17 फीमेल, यानी दोनों बराबर इक्वल है। चलिए ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी का मेल में 23 और फीमेल में भी 23 है, बराबर। सैनिकों का 10 और 8 है। हम तो पहले बता दिए हैं कि हमारे जो सैनिकों की बात है तो सैनिकों का पद संख्या यहाँ पे रिक्त रहने वाला है, क्योंकि किसी भी सैनिक से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, यानी किसी भी सैनिक अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट उनके द्वारा नहीं किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से सटीक कटऑफ की बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि कटऑफ आपको पसंद आएगा। ये जो कटऑफ है पूरी तरह से अनुमानित है और विश्लेषण करके बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आंख बंद करके बनाए हों, यह पूरा ही अध्ययन करके और सटीक तरीके से एक्सेप्टेड बनाया गया है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, फिर इसका आकलन आप खुद ब खुद अपने से ही कर पाएंगे। चलिए यूआर का हम देखते हैं। यूआर का आप ये मान चलिए कि अब यहाँ पे गेस्ट मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए 50 रहने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ये 50 इतना क्यों हो गया? यूआर में तो हमेशा हाई कंपटीशन रहता है। तो हमने पहले ही बता चुका है साथियों कि जो यूआर की बात अगर हम करें आपसे, तो यूआर में जो पद संख्या है, क्या है, यूआर में जो पद संख्या है वो पद संख्या जो है ज्यादा है और अभ्यर्थियों ने
कम संख्या में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए यू आर का हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आपको अगर है स्क्रीन में आप देखिएगा, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये यहाँ पे आप आरटीआई जो हम बताए हैं आरटीआई का, आप देखिए 95 आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा यू आर से कुल मिला के सिर्फ 95 अभ्यर्थियों ने संगीत माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कुल 95। और आपको हम बता ही दिए हैं कि यहाँ पे गेस्ट और नॉन गेस्ट के आवेदन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 26-26 का हिसाब लगा लीजिए आप, 26-26 का हिसाब आप लगा लीजिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो यानी कि उनकी जो पद संख्या है 103-104 के आसपास है, यानी कि होने वाला ये है कि यहाँ पे पद संख्या बच जाएगी, पद संख्या बचने वाली है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि गेस्ट कट ऑफ जो है यू आर का 50 क्यों है, क्योंकि पद संख्या जो है आपके सामने ही है, यानी कि कुल 95 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया और पद संख्या जो है यहाँ पे 103 है। सबको हम जोड़ दिए, गेस्ट और नॉन गेस्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे अनरिजर्व में से 103 और यहाँ पे 95, तो यहाँ आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे पद संख्या बच रहा है, पद संख्या जो है यहाँ पे बच रहा है। तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों यू आर से सभी का सिलेक्शन संभव है, कंफर्म है, संभव की बात नहीं, कंफर्म है। यू आर में 50-50 अगर आ गया, 50 मानी क्वालिफाइंग अगर वो क्वालिफाई हो गए तो उनका मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, उनका सिलेक्शन पक्का है। बल्कि यहाँ पे सीट संख्या बचने वाली है, कम से कम आपसे कहें अगर हम तो 5 और 3 8 संख्या, 8 पद जो है तो शेष बचने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं आपका उसका ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कंपटीशन है क्योंकि पद संख्या कम है और अभ्यर्थियों ने ज्यादा हिस्सा लिया है, ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। इसलिए आपको हम बता दें कि ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट के लिए कितने के लिए, एक पोस्ट के लिए कम से कम आपको बता दें 6 लोगों ने आवेदन किया है, माने 6 अभ्यर्थी हैं एक पोस्ट में। तो अब इसमें स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन तो है ही है। तो इसमें आप ईडब्ल्यूएस का मेल में 69 मानिए और फीमेल में 65, इसके आसपास रहने वाला है। मान लीजिए 1 से 2 नंबर का डिफरेंस पड़ सकता है। ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी का एक पोस्ट पर 3 लोग, कितने लोग, एक पोस्ट में 3 लोगों के बीच में कंपटीशन है। तो इसमें भी वही आपका 66 से 65 के बीच, 66 मेल और 65 फीमेल के बीच रहने वाला है। बिल्कुल ये मानिए 1 से 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। एससी, हमारे एससी अभ्यर्थियों का देखिएगा, एससी में एक पोस्ट में कम से कम इसमें भी 2 या 3 लोग हैं। तो इनका मानिए वही 62 से 60 के बीच, 62 मेल और 60 फीमेल के बीच रहने वाला है। अब एसटी का देखिएगा, एसटी का आप कहेंगे कि यहाँ 40 नंबर क्यों, क्योंकि 40 नंबर इसलिए इसको हम समझाते हैं, बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि एसटी का जो फॉर्म गया है, आप यहाँ ऊपर देखिएगा, एसटी वर्ग से कुल जो फॉर्म गया है एसटी वर्ग से, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा स्क्रीन में, एसटी वर्ग से कुल 44 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब आप समझ सकते होंगे 44 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। और यदि हम गेस्ट और आपको बता दें, गेस्ट और नॉन गेस्ट को मिला दें तो कुल 69 पद जो है मात्र एसटी वर्ग के लिए है। 69 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं, 69। अब आप 69 और यहाँ कितना बताइए ऊपर हम 44। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 69 से, ये देखिएगा, अगर 44 घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे 25 पोस्ट बच रहा है, यानी कि 25 पद खाली रहने वाला है, यानी कि सबका हो जाएगा पूरे का।
मेल और फीमेल सबका 100% तय है। सेलेक्शन क्वालिफाई मार्क्स आ गए आपका कन्फर्म है। वही यूआर का है यहाँ पे और वही एसटी वालों का है। चलिए अब आगे हम और अच्छे से समझते हैं। हम अब नॉन गेस्ट को भी देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा नॉन गेस्ट के बारे में। नॉन गेस्ट के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले यूआर का नॉन गेस्ट में। अब वही फिर 50 हम पहले बता चुके हैं कि इनका क्वालिफाई में सिलेक्शन संभव है, माने कन्फर्म है समझ लीजिए। क्योंकि 50 नंबर मेल और 50 फीमेल आ गया, क्योंकि पद संख्या ऐसा है कि कम से कम माना जाए तो 8 पद आपका शेष बचने वाला है। 8 पद शेष बच रहेगा। अगर सब क्वालिफाई कर लेंगे तो 8 पद शेष बचा रहेगा और सबका सिलेक्शन हो जाएगा संगीत में। अब ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में वही पोस्ट संख्या कम है, अभ्यर्थियों ने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम पहले बता चुके हैं कि ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट के लिए 6 लोग, तो आप नॉन गेस्ट है तो ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो 72 मेल और 70 फीमेल इसके आसपास ही रहने वाला है। आप देख लीजिएगा मुश्किल से नंबर का अंतर होगा तो 1 से 2 नंबर का हो सकता है। इतना तो ये एकदम 100% कन्फर्म नहीं है, इतना तो हो ही सकता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस दिखाई देगा आपको। ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी में भी वही कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए 3 लोग, तो उसमें 70 मेल और 68 फीमेल के आसपास रहने वाला है। चलिए अब हम एससी का देख लेते हैं। तो एससी कैंडिडेट का आपको देखिए, एससी भाई बहनों का आपका यहाँ पे देखिए 66 और 64 करीब रहने वाला है। क्योंकि एससी में भी जो है एक पोस्ट के लिए 2 या 3 लोगों के बीच में कंपटीशन है। तो वही मान चलिए कि 66 से 64, क्योंकि नॉन गेस्ट है और गेस्ट में थोड़ा इससे कम रहेगा, तो हम ऊपर बता ही चुके हैं आपको। और एसटी का देखिएगा, एसटी का तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। यूआर संगीत में यूआर एसटी का सिलेक्शन क्वालिफाई मार्क्स में होगा, यानी कि यहाँ तो 8 पद बचा रहेगा और यहाँ 23 पद जो है बचे रहने वाले, सॉरी 25 पद जो है यहाँ पे खाली जो है जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये कटाव जो है संभावित और अनुमानित कटाव था। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और इसका अनुमान आप लगा पाएंगे। अब सभी का ऑल ओवर देख लेते हैं। अब ऑल ओवर जब देखेंगे यूआर का यहाँ पे, तो यूआर का तो इसमें कोई देखने की बातें नहीं है, क्वालिफाई मार्क्स में सिलेक्शन संभव है, हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस का देखिए ऑल ओवर सेफ कटाव, सेफ एरिया मतलब जिसमें हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस अगर 70 नंबर है, ओबीसी का 70 प्लस है, तो इनका जो है बिल्कुल ही कंफर्म है संगीत में। और एससी का देखिएगा, एससी का 65 प्लस है और एसटी का कोई बात ही नहीं है, तो क्वालिफाई मार्क्स में तो ये होना संभव है। तो इस प्रकार से ये हमारा कट ऑफ कंप्लीट होता है। इसमें आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि 2 से 4 नंबर का अंतर पड़ सकता है, ज़्यादा का इसमें चांस नहीं है। रिजल्ट का इंतजार हमारे सभी साथी कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, तो जल्द ही अब इंतजार खत्म होने वाला है और संभवतः रिजल्ट ये मान चलिए कि ये आप बिल्कुल तय मान चलिए कि अब 15 है, ये मान लीजिए कि जुलाई में तय है। और जुलाई में कब तक तय है? 15 जुलाई के मैं नहीं कहता हूँ, हम नहीं कहते 15 जुलाई, हम नहीं कहते 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। तब तक आप पूरी तैयारी बना लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए और रिजल्ट जैसे ही आए तो आप अपना सिलेक्शन में भाग लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बात साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे हिंदी विषय के कट ऑफ, अंग्रेजी के कट ऑफ और सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी कट ऑफ, मैथ के कट ऑफ और ऑल ओवर कट ऑफ तथा डॉक्यूमेंट से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी आप तैयार करने वाले हैं, सिलेक्शन में भाग लेंगे, उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आवश्यकता है, आपको देखना है तो आप लिंक हम दे रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और सारी तैयारी आप कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए और हमारे चैनल में अगर नए हो आप, यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन कौन सी नई जानकारी प्राप्त हुई, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि जरूरतमंद व्यक्ति की भी सहायता हो सके। चलिए, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।